Now my dear students, we will discuss about second interconversion, right? So first में हमने ये डिस्कस किया था कि सॉलिड को लिक्विड में हम कन्वर्ट करेंगे, right? तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. Now we will discuss about interconversion of liquid into gaseous state and vice versa, means gases to again liquid state, right? तो सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, right? जो पिछले उसमें हमने डिस्कस किया था सेम इसमें भी यही होगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस बाय हीटिंग देम, राइट? अगर हम उन्हें हीट करेंगे लिक्विड को तो गैसेस में कन्वर्ट होंगे, एज वी ऑल नोज, बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी. सिमिलरली गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग देम. जब हम गैसेस को कूल करेंगे तो दे गिव्स आउट हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी को रिलीज करेंगे और वो गैसेस से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर कूलिंग, राइट? सो हम लिक्विड को गैस में और गैस को लिक्विड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके. लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल. वाटर चेंजेस इनटू वेपर, इट मीन्स स्टीम. आप वेपर कहें या स्टीम कहें, एट 100 डिग्री सेल्सियस बाय अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी. वाटर को जब हम हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो हीट को अब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू वाटर बाय गिविंग आउट एनर्जी, राइट? जो स्टीम है अगर हम उसे फिर 100 डिग्री पे कूल डाउन करें तो वो हीट को रिलीज करेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, और वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे स्टीम या वेपर क्या है, राइट? बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड स्टीम या वेपर. आप स्टीम कहें या वेपर कहें, राइट? सो वेल, जो वेपर है द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, राइट? द स्टेट ऑफ अ मैटर या सब्सटेंस विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके, मतलब कोई एक ऐसी गैस, ठीक है, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो वो उसे हम वेपर कहेंगे. ओके, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा जनरल एग्जाम में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपर, स्टीम कहें या गैस कहें, स्टीम या गैसेस में क्या डिफरेंस है. ओके, तो आप ये कहेंगे द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, राइट, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट? किसी भी गैसेस की एक ऐसी स्टेज जहाँ पे वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है तो वो वेपर है या स्टीम है. लेफ्ट रिमेनिंग सभी गैसेस हैं, राइट? ओके, सो नाउ अब हम एक एक्टिविटी से डिस्कस करेंगे टू स्टडी द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वाटर टू स्टीम, राइट? वाटर को स्टीम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड देन स्टीम टू वाटर, हम एक एक्टिविटी से डिस्कस करते हैं, राइट? सो हियर हमने सेम एक एपरेटस सेटअप किया है जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में किया था, प्रीवियस एक्टिविटी में किया था. ओके, आपको क्या करना है, जनरली बीकर में हाफ बीकर वाटर इसमें पुट कीजिए. ओके, बंसन बर्नर से इसे हीट करना शुरू कीजिए, राइट? तो जब आप इसे हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर नोट करना है जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा, राइट? ओके, इट मीन्स दैट जो एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, एज वी ऑल नोज. जिसे कॉमनली अगर हम केल्विन स्केल में बात करें तो 373 केल्विन भी हम कहते हैं, राइट? तो वाटर बॉईल होगा, उसका टेम्परेचर आपने नोट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे. इट मीन्स दैट इस स्टेट पे वाटर आप फर्दर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो अगर आप फर्दर इसे हीट करेंगे जिससे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो एज वी ऑल नोज टेम्परेचर विल रिमेन सेम. लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें भी डिस्कस किया था. और मैटर की जो स्टेट है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्टिविटी थी आपकी कि जहाँ पे मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन पे, राइट? वेल, नाउ अब हम कुछ फिनोमिनन, एज वी ऑल नोज, राइट, जो हमने डिस्कस किए थे उनसे डिस्कस करते हैं कि इस इंटरकन्वर्जन में क्या क्या प्रोसेस होती हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट, अभी हमने डिस्कस किया इंटरकन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, राइट?
सो इस इंटर कन्वर्जन में क्या क्या प्रोसेस हैपन्स होती हैं, अब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज बॉइलिंग या वेपराइजेशन, राइट। एज वी ऑल नोज बॉइलिंग क्या है, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड बॉइलिंग या वेपराइजेशन। ओके, जैसा कि डिस्कस किया था हमने कि एक ऐसा स्टेट किसी मैटर के जहाँ पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, राइट। कब गैस में कन्वर्ट होगा, जब वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो उसे हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं, राइट। सेकेंड वन इज कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, सेम एज द प्रोसेस ड्यू टू विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी, राइट। एक ऐसी स्टेट जहाँ पे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए रिवर्स बैक, और कब कन्वर्ट होगी, जब वो हीट एनर्जी को रिलीज करेगी, गिव आउट करेगी, ओके, तभी वो लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होगी, ओके। तो ये दोनों प्रोसेस थे, बॉइलिंग और कंडेंसेशन। तो अब हम जनरली एक और डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं इन्हीं से कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, राइट। किसी भी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक कंडेंसेशन पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले। वेल, सो बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, सो वी कैन से दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पे अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, एक लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी, ओके, तो उसे हम कहेंगे उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, ओके। एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाए या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है। लेटर आई विल वी विल डिस्कस कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं, ओके। सो कंडेंसेशन पॉइंट क्या कहेंगे हम, द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a gases changes into liquid state by giving out heat energy. So condensation point ये होगा कि एक ऐसा constant temperature या fixed temperature जहाँ पे कोई भी गैस liquid में convert हो जाएगी जब वो heat energy को emit करेगी, give out करेगी, right? तो वो condensation point है। Well, अब हम अगर numerical value की बात करें, so the numerical value of condensation point and boiling point is same, दोनों की जो numerical value है वो same रहेगी। जैसा कि मैंने previous वीडियो में बताया है, क्यों same रहेगी, क्योंकि temperature constant है और जो temperature हम provide कर रहे हैं substance की state को change करने के लिए, वो use हो जा रहा है उनके बीच के force of attraction, उनके particles में जो force of attraction है उसे weak करने में, rather than टेम्परेचर को एलिवेट करने में। दैट्स वाई चेंजेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट, राइट, इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसे कॉमनली कैल्विन स्केल में हम 373 कैल्विन भी लिख लेते हैं, राइट। ओके, सो नाउ अगर हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करें, क्या एक्सप्लेनेशन होगी, वेल, कि चेंजेस कैसे हैपन हुए और टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट हुआ। वेल, एज वी ऑल नोज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, वो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करेंगे और इस स्टेट में होगा कि उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि वो अपनी स्टेट को ओवरकम कर लेंगे। इट मीन्स दैट लिक्विड के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, हम उसे इतना हीट कर लेंगे कि वो फाइनली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी स्टेट को ईजिली लीव कर लेगा, ओके। सो नाउ उस टेम्परेचर से जो लिक्विड है वो गैसेस में कन्वर्ट होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स दैट जो एनर्जी हमने सप्लाई की, जो हीट हमने सप्लाई की, हीट एनर्जी, वो यूज़ हो गई इन पार्टिकल्स के, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे वीक करने में या उसे ओवरकम करने में, राइट। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। नाउ अब ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब अगर मैं, जैसे मैंने प्रीवियस उसमें आपको बताया था, लेटेंट हीट, ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमने डिस्कस किया था जब हम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेम एज यहाँ भी ऐसा ही होगा कि कोई एक हिडन एनर्जी होगी,
राइट, जो ये प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर रही है, जहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। बिल्कुल, यहाँ पे भी एक टर्म होगा, इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर हम एक लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करें तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ओके, क्लियर। जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ये वाटर वेपर है, राइट, तो वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। फ्रीक्वेंटली क्लास में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में कि कौन ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा, स्टीम या बॉइलिंग वाटर। ओके, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है। तो क्या आंसर होगा हमारा? डेफिनेटली स्टीम ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा ड्यू टू, क्योंकि उसके पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हीट एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर में जितनी हीट एनर्जी है। बॉइलिंग वाटर की जो हीट एनर्जी है वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम। दैट्स वाई स्टीम बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा। क्लियर है? ओके, नाउ तो ये तो प्रोसेस थी इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, राइट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ओके, कि हीट एनर्जी की बात करूं कि लिक्विड, वेल लिक्विड एंड स्टीम, ओके, दोनों ही एक कांस्टेंट टेम्परेचर में है, एक फिक्स टेम्परेचर में है, तो किस में ज़्यादा हीट एनर्जी होगी? ओके, किस सब्सटेंस के पार्टिकल्स में ज़्यादा हीट एनर्जी होगी? ओके, तो हमारा सिंपल सा आंसर है स्टीम। ओके, स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें ज़्यादा हीट एनर्जी होगी डेफिनेटली, राइट, और लिक्विड के पार्टिकल्स में हीट एनर्जी एज़ कम्पेयर टू स्टीम कम होगी जब दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हैं। ओके, नाउ तो ये था इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस